Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the question series for JNK component for JKP Border Battalion examination. So the question number 1 is Jammu and Kashmir Official Language Bill 2020 includes dash as official languages for the newly created Union Territory of Jammu and Kashmir. ए कश्मीरी, बी डोगरी, सी हिंदी एंड डी ऑल ऑफ दीज। अगर किसी को आंसर आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो देम। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कुछ चीज़ें देखनी हैं कि 2019 में हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके बाद JNK अलग यूटी बन गया और लद्दाख अलग यूटी बन गया। ठीक है, उसके बाद 2020 में होती हैं आपकी DDC इलेक्शंस और 2020 में ही क्या आता है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का बिल आता है, जिसमें इन्होंने कश्मीरी को, डोगरी को और हिंदी को इंक्लूड कर लिया है। पहले सिर्फ क्या था, इंग्लिश और उर्दू। अब कश्मीरी, हिंदी और डोगरी जो हैं ये जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में इंक्लूड कर लिए गए हैं। और जबकि डोगरी जो है, ठीक है, डोगरी 2001 से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है और 2003 में डोगरी को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था। लैंग्वेज और लिटरेचर और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई डोंट नो, सभी इसको इग्नोर करते हैं, बट आप पिछले पेपर्स देख लीजिए 2 साल के, उसमें लैंग्वेज लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आए थे। देन आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टेम्पल्स हो गए आर्ट एंड कल्चर से। JNK की बात कर रही हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर्स में इन टॉपिक से पूछे गए हैं लैंग्वेजेस से। मैं फिर से फोकस कर रही हूँ, लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से ये MCQs कर लो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 2020 में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी तीनों को इंक्लूड किया गया है। ऑल ऑफ दीज इज़ द आंसर। इफ़ एनीबडी नोज द आंसर, ही और शी कैन ड्रॉप द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे जनरली पीपल लिविंग इन जम्मू स्पीक विच लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं जम्मू के लोग, तो वो बोलते हैं डोगरी। बट अगर यहाँ पे जम्मू की जगह कश्मीरी होता, कश्मीरी पीपल कौन सी, जो मतलब कश्मीरी हैं, मोस्टली कश्मीरी पंडित्स हो जाते हैं ना, जो आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीरी पंडित, तो कश्मीरी पंडित मोस्टली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज जो है ये कश्मीरी पंडित्स के थ्रू बोली जाती है। डोगरी लैंग्वेज बिलोंग टू विच सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। अब मैं कुछ लैंग्वेज का आपको एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पुरानी लैंग्वेज आती है आपकी दार्दिक लैंग्वेज, ठीक है। दार्दिक लैंग्वेज जो है ये सबसे पुरानी है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंडर आती है इंडो यूरोपियन, इसके अंडर आती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अगर आपको हैंड राइटिंग का इशू हो रहा है, मैं फिंगर से लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा ऐसे रहेगा सेग्रीगेटेड सा, ठीक है। दार्दिक लैंग्वेज में आ जाती है इंडो यूरोपियन और इंडो यूरोपियन के अंडर आती है इंडो आर्यन। और आपको पता ही होगा जो ये है डोगरी है, संस्कृत है, ठीक है, ये सारी इंडो आर्यन है, ठीक है। और दार्दिक लैंग्वेज जो है ये सबसे पुरानी है और दार्दिक लैंग्वेज के अंडर आती है आपकी इंडो यूरोपियन और इंडो यूरोपियन के अंडर आती है इंडो आर्यन। और इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है जड़ किसकी है, डोगरी और संस्कृत लैंग्वेज की। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, वो ये है कि जो दार्दिक लैंग्वेज है ना, जो कश्मीरी लैंग्वेज है, ऐसा पाया गया है कि कश्मीरी लैंग्वेज ही इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे पुरानी दार्दिक लैंग्वेज है, जिसका अपना लिटरेचर है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट होता है जो सिर्फ बोला जाता है, ठीक है, उसका कोई भी हमारे पास लिखा हुआ लिटरेचर नहीं है। एक ऐसी भाषा जो सिर्फ बोली जाती है, दैट इज़ डायलेक्ट, ठीक है, जिसका रिटन हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिटरेचर नहीं है, दैट इज़ डायलेक्ट। होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे डोगरी लैंग्वेज जो है किस सब ग्रुप, यानी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज की है ये, इंडो आर्यन में भी सब ग्रुप आता है, उसमें आती है आपकी डोगरी लैंग्वेज। तो डोगरी लैंग्वेज बिलोंग टू विच सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, तो ये वेस्टर्न पहाड़ी, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो वेस्टर्न पहाड़ी हैं, यानी जम्मू कश्मीर का जो रीजन आता है, अगर हम मैपिंग देख लें एक बार इस तरह से, ठीक है, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो वेस्टर्न पहाड़ी रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न पहाड़ी रीजन जो आ गया आपका यहाँ पे, ये वाला रीजन, ये डोगरी जो लैंग्वेज है
उसको बिलोंग करता है और ये किसके अंडर आ जाता है, इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप के अंडर। एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे पुरानी है दार्दिक, ठीक है। दार्दिक के अंडर आती है इंडो यूरोपियन, फिर इंडो यूरोपियन के अंडर आती है कौन सी, इंडो आर्यन। और इंडो आर्यन किसकी जड़ है, संस्कृत और डोगरी लैंग्वेज की। और जो डोगरी है वो बेसिकली कहाँ पे बोली जाती है, ये जड़ इसकी तो डोगरी की इंडो आर्यन है, बट इंडो आर्यन के अंडर कौन सा ग्रुप आता है, वेस्टर्न पहाड़ी, वो मैप से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज स्पोकन वाइडली इन जम्मू रीजन विद डिफरेंट डायलेक्ट used by पहाड़ीज, गुज्जर्स एंड सिख्स, गोजरी, हिंदी, पंजाबी, नन ऑफ दीज। तो ये है पंजाबी, ठीक है। डायलेक्ट हो गया जो सिर्फ बोला जाता है, ऐसी भाषा जो सिर्फ बोली जाती है, उसका लिटरेचर नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा पंजाबी, आपने देखा ही पंजाबी का एक्सेंट हर जगह आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्क्रिप्ट इज़ यूज टू राइट पंजाबी लैंग्वेज इन इंडिया। अब जो पंजाबी भाषा है ना, ठीक है, इंडिया में उसको लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है वो है गुरमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है दैट इज़ शाहमुखी स्क्रिप्ट। अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन में विच स्क्रिप्ट इज़ यूज टू राइट पंजाबी लैंग्वेज, इंडिया की जगह क्या होता है यहाँ पे, पाकिस्तान, तो फिर हमारा आंसर क्या होता, शाहमुखी। बट यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे इंडिया है, तो हमारा आंसर होगा गुरमुखी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ द पहाड़ी लैंग्वेज। पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करो, आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनो। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब ग्रुप ऑफ द पहाड़ी लैंग्वेज। तो पहाड़ी लैंग्वेज का सब ग्रुप ये सारे ही हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ये सारे ही आ जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर की सब कुछ मिल जाएगा और लेक्चर की पीडीएफ्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन और यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग JNK कंपोनेंट, कंप्यूटर, जनरल साइंस, यू कैन मैसेज मी और टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये हो गया। 7th, डैश इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन इन भद्रवाह रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। और एक और चीज़, जो भद्रवाही लैंग्वेज है ना, इसका ओरिजिन अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जाता है। ऐसी लैंग्वेज है ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इसका लिखित लिटरेचर नहीं है, इट्स जस्ट अ डायलेक्ट, और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी इसकी थ्योरीज हैं, तो इसलिए इसको एंडेंजर्ड में डाला गया। तो इसका आंसर है भद्रवाही। अवधी एंड कनौजी आर द इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट ऑफ विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज के अवधी और कनौजी, मतलब कौन सी ऐसी भाषा है जिसको आगे और तरह तरह से बोला जाता है। अवधी और कनौजी जो है उस भाषा को उस तरह से भी बोला जाता है। मतलब अवधी कनौजी का रिटर्न नहीं है हमारे पास, बट एक ऐसी भाषा है जिसको बोला जाता है उस तरह से, वो है हिंदी। विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है भाषा वो कश्मीरी है। कश्मीरी लैंग्वेज इज़ मैंशनड इन विच स्केड्यूल ऑफ द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से उसमें मेंशन है ये, 6th स्केड्यूल में। ऐसे सारी भाषाएं आती हैं 8th स्केड्यूल में, ठीक है। बट जो कश्मीरी है वो 6th स्केड्यूल में है। कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज ग्रुप। तो कश्मीरी आ जाता है आपका यूरोपियन और दार्दिक, क्योंकि मैंने बताया ये सबसे पुरानी ऐसी दार्दिक लैंग्वेज है, यानी कि इंडो यूरोपियन दार्दिक लैंग्वेज है जिसका अपना लिटरेचर है जो लिखित में है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज इज़, तो इसका कश्मीरी का जो डायलेक्ट है दैट इज़ किश्तवाड़ी। कैसे कश्मीरी, कैसे किश्तवाड़ी। इन विच ईयर कश्मीरी लैंग्वेज हैज़ बीन मेड अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल सेकेंडरी लेवल स्कूल्स इन द कश्मीर वैली। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 2008 में। कश्मीरी पंडित मोस्टली स्पीक, ये मैंने बताया कश्मीरी पंडित सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं अब ये सारी ही हैं, क्योंकि 2020 में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को इंक्लूड कर लिया गया है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द आंसर। गोजरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और गोजरी लैंग्वेज बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है, अनंतनाग, बारामूला, गांदरबल। ऑल ऑफ दिस इज़ द आंसर। विच लैंग्वेज बिकेम द रीजनल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK 6th अमेंडमेंट एक्ट 1999। तो ये है गोजरी, ठीक है। इसके मेरे पास वो थे, एक सेकेंड,
ये देखो, ये मैं आपको बता देती हूँ। डोगरी लैंग्वेज आती है इंडो आर्यन में और वेस्टर्न पहाड़ी सब ग्रुप, ठीक है। यानी कि इंडो आर्यन लैंग्वेज और उसमें भी, उसके अंडर भी जो वेस्टर्न वाला है वहाँ पे ये डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है। और मेजर ग्रुप यानी कि इंडो आर्यन के ऊपर कौन सा होता है, इंडो यूरोपियन, और इंडो यूरोपियन के ऊपर भी कौन सा होता है, दार्दिक, ठीक है। ये चीज़ थी, एक दिखानी थी आपको। और ये देखो, जो आपका डोगरी लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है 2001 में 22nd शेड्यूल लैंग्वेजेस एंड वाज एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2001 में। डोगरी को ऐड किया 2001 में, और 2003 में डोगरी को नेशनल लैंग्वेज बनाया था, 22 दिसंबर 2003 को। और मॉडर्न टाइम में इसको देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है, और पुराने टाइम में इसको अक्षर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता था, जो सेम थी एज दैट ऑफ द ताकरी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आ गया ऊपर। उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये गुरुमुखी इन इंडिया एंड शाहमुखी इन पाकिस्तान स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है पंजाबी लैंग्वेज को लिखने के लिए। उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, फिर इन पे वापस आते हैं, ठीक है। अब मेरे को भूल जाता ना हम किस क्वेश्चन पे थे। हाँ, ये आ गया ना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डायलेक्ट्स हो गए थे, ये भी हो गया था। हाँ, लद्दाखी लैंग्वेज जो है, नोमैड्स जो हैं, ये भी नहीं हुआ था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 21 क्वेश्चन से। द नोमैड्स इन जम्मू एंड कश्मीर स्पीक इन डैश लैंग्वेज। तो नोमैड्स जो हैं, ये पहाड़ी लैंग्वेज, जो जितने भी चरवाहे होते हैं, ये पहाड़ी लैंग्वेज में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 22nd लद्दाखी लैंग्वेज इज़ मेनली रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो ये तिब्बतियन या साइनो तिब्बतियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और साइनो तिब्बतियन स्क्रिप्ट जो लद्दाखी बोलते भी हैं ना, 30,000 लोग ऐसा माना गया है लद्दाखी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको सीनो तिब्बतियन स्क्रिप्ट जो है वो आती है। मतलब लद्दाखी वो बोल लेते हैं बट उनको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आती है। जैसे कुछ लोगों को डोगरी बोलना आती है बट दे डोंट नो द एक्चुअल कि उसको लिखना किस तरह से है। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज बोधी और बोती लैंग्वेज। तो ये लद्दाखी में आ जाता है। लद्दाखी लैंग्वेज बिलोंग्स टू डैश लैंग्वेज ग्रुप, सीनो तिब्बतन। बाल्टी लैंग्वेज इज स्पोकन इन डैश। तो बाल्टी लैंग्वेज जो है ये नुब्रा वैली में भी बोली जाती है और कारगिल में भी बोली जाती है। बाल्टी लद्दाख की है तो नुब्रा कारगिल लद्दाख के, गांदरबल तो कश्मीर का है। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो बाल्टी लैंग्वेज इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज, लद्दाखी, पारिक, संस्कारी, ये सारे लद्दाख के एरियाज़ हैं। चौरबत इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट ऑफ डैश लैंग्वेज। तो ये भी बाल्टी का ही है। पुरिकपा कम्युनिटी जो है लद्दाख की, वो कौन सी लैंग्वेज में बोलती है, पुर्गी। लोकसभा हैज़ पास द जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल ऑन 22 सितंबर। तो ये 2020 जब डीडीसी इलेक्शंस हुई हैं उसी टाइम पे ये लैंग्वेज बिल भी लोकसभा के थ्रू पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वर रिटन इन संस्कृत, विच इज़ द अर्लीस्ट लिटरेचर। तो ये तो सबको पता है, कल्हान की राजतरंगिणी, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हम बाकी क्वेश्चंस पे। कश्मीरी लैंग्वेज वॉज फर्स्ट यूज्ड एक्सटेंसिवली इन विच कश्मीरी कंपोजिशन। तो किस में यूज़ हुई थी, महानाया प्रकाशा, ये कल्हान के थ्रू ही लिखा गया था। राम अवतारा चरित्र, जिसमें लॉर्ड राम की पूरी स्टोरी है, वो किसने लिखा है, प्रकट सरामा ने, ठीक है। डैश वॉज अ कश्मीरी सेंट एंड मिस्टिक पोइटेस। तो पोइटेस मिस्टिक कौन थी, लाल डेट। इनके ऐसे ऐसे 4-4 लाइन की होती ना पोइम, 4 लाइनें फिर 4 लाइनें, इस तरह से ये पोइम्स लिखती थी और इन 4 लाइन्स को ऐसे वाक कहा जाता था।
द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ लालेश्वरी वॉज लाल वर्क्स, वही जो 4-4 स्टेंजा पैराग्राफ सा लिखते थे ये पोइम का। पोइम्स आपने देखी होंगी ना, ऐसे ऐसे होती हैं, 4 लाइनें फिर गैप होता है, फिर 4 लाइनें होती हैं फिर गैप होता है। तो वो जो 4-4 लाइनें जिस तरह से ये लिखती थी उनको वर्क्स कहते हैं, यानी सेंटेंसेस हो गए जो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर, तो ये थे नंद ऋषि। इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम, देन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, जो लालेश्वरी थी लाल डेड, वो पोइटेस थी और उन्हीं के डिसाइपल रहे हैं ये। ठीक है, कौन? नंद ऋषि। कुलगाम में ये पैदा हुए थे और इनको शेख नूरुद्दीन वाली भी कहा जाता है। जो चरार शरीफ श्राइन है श्रीनगर में, वो इन्हीं के मतलब उनके लिए प्रिजर्व की गई है। और ये फाउंडर रहे हैं ऋषि ऑर्डर के इन कश्मीर, और इन्होंने शुक्स को लिखा है और एक बुक नूरनामा करके उसमें चीज़ें रखी गई, और कुरान को इन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और हब्बा खातून के बारे में भी देख लेते हैं। इनको नाइटिंगेल कहा जाता है, बहुत सुंदर थी ये। वाइफ थी यूसुफ शाह चक की, और जो कौन थे? यूसुफ शाह चक लास्ट रूलर थे कश्मीर के, और इनको अकबर ने बिहार की जेल में कैद कर दिया था और ये वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो रूपा भवानी जो है, रूपा भवानी का भ से भवानी, भ से भवन, तालाब तिल्लो में कश्मीरी पंडित जो हैं इनको, इनका मतलब दिन मनाते हैं वहाँ तालाब तिल्लो में। इनका वो है एक भवन टाइप है जहाँ पे हवन परफॉर्म किया जाता है कश्मीरी पंडित के थ्रू। और इनका जो है काफ़ी, इनकी मतलब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही थी। उसके बाद इन्होंने पोइट्री में काफ़ी काम किया और कश्मीरी शैविज़म को बाहर लाया। तो ऋषि ऑर्डर जो हैं उनके फाउंडर कौन रहे कश्मीर में? नंद ऋषि। चरार शरीफ श्राइन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हु इंट्रोड्यूस्ड लॉल लिरिक इनटू कश्मीरी पोइट्री। अब यहाँ पे इस लॉल को ना लाल डेट से मत कंफ्यूज करना, क्योंकि बहुत लोग वैसे कर देते हैं, अगर ऑप्शन में लाल डेट दिख गया उसको मार्क कराए, बट ऐसा मत करना। यहाँ पे इसका आंसर है हब्बा खातून। यूसुफ जुलेखा पॉपुलर पोइम वॉज द लिटरेरी वर्क ऑफ महमूद गामी, और इनकी ज़्यादा लव टेल्स रहती थी, स्टोरी, सूफिज़म को इन्होंने अपना डिवोशन दिया था, और ये फाउंडर भी माने जाते हैं उर्दू गज़ल्स के। ठीक है, डैश वॉज अ फीमेल कश्मीरी पोइट हु वॉज लव बाय पीपल ऑफ कश्मीर लाइक हब्बा खातून। तो ट्विन सिस्टर हब्बा खातून की कौन कही जाती थी? अरिनिमल। बोथ सूफिज़म एंड कश्मीरी शैविज़म वर रिफ्लेक्टेड इन हर पोइम, शी वॉज रूपा भवानी। विच पोइट ऑफ कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। तो ये किसको बोला जाता था? रसूल मीर को। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ में आ जाता है आपकी। इससे आपका क्या होगा? टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, द पोइटिक टाइटल गरीब बिलोंग टू विच कश्मीरी पोइट। तो ये है परमानंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज? जिंदा कोल। हु गॉट द टाइटल शायर कश्मीर। शायर कश्मीर किसको मिला? एक तो शेर कश्मीर है, वो किसको मिला है? शेख अब्दुल्ला को। और शेर डुग्गर किसको मिला है? प्रेमनाथ डोगरा जी को। और शायर कश्मीर किसको मिला है? शायर कश्मीर मिला है गुलाम अहमद महजूर को। दीनानाथ नदीम गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर शिहुल कुल। हु इज़ द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवॉर्डेड विद जनान पीठ अवार्ड? अब्दुल रहमान राही। नवरोज ए सबा इज़ रिटन बाय Abdul Rahman Rahi. Name the book written by Akhtar Mohiuddin which is considered as the first novel written in Kashmiri. पहली नॉवल जो कश्मीरी भाषा में लिखी गई थी दैट इज़ डॉग डग। आप मेरे लेक्चर्स ऐसे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ विद दैम। क्वेश्चन नंबर 49, हु गॉट 2017 साहित्य अकेडमी अवार्ड युवा पुरस्कार फॉर कश्मीरी पोइट्री? तो ये है निग्गत साहिबा। और निग्गत साहिबा एक स्कूल टीचर हैं कश्मीर वैली में, और इन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये हैं, ठीक है, अनंतनाग में ये हुई और स्कूल टीचर हैं। ये आ गई निग्गत साहिबा, एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड युवा पुरस्कार मिला है 2017 में। ठीक है, ये देखो, रसूल मीर को कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। अफकर ए परेशान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश फ्रॉम लद्दाख रीजन।
तो ये है काचो सिकंदर खान की। डैश इज़ अ स्कॉलर ऑफ महायान एंड वज्रयान। ये होता है ना हीनयान, महायान, वज्रयान। वज्रयान जो है यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं बुद्धिज़्म की वो प्रैक्टिस की जाती हैं, बट ऐसा बहुत रिकॉर्ड देखा गया है कि उसको नेगेटिवली यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ये वज्रयान जो है लद्दाख में भी जो छम डांस होता है उसमें भी इसकी झलक देखने को मिलती है कि इविल स्पिरिट्स को दूर किया जाता है और देवी देवताओं को मनाया जाता है। वैसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं फॉर अ गुड कॉज, ठीक है। तो ये तासीर अबकियास हु इज़ अ हिस्टोरियन फ्रॉम लद्दाख रीजन, ये है अब्दुल गानी शेख। द जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। अगर किसी को पता आंसर तो वो लिख सकते हैं 1958 इज़ द आंसर। मैच द फॉलोइंग। डोगरी लैंग्वेज जो है, ठीक है, ये देवनागरी में अब लिखी जाती है मॉडर्न वाली। पहली वाली ताकरी और आखिरी स्क्रिप्ट था, अब देवनागरी है। पंजाबी लैंग्वेज जो है वो किस में की जाती है, गुरमुखी इंडिया में और शाहमुखी पाकिस्तान में। भद्रवाही लैंग्वेज जो है, भद्रवाली, ठीक है, तो वो पहाड़ी लैंग्वेज है। लद्दाखी बोती लैंग्वेज है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखो, ए डोगरी का है 1, देवनागरी, बी पंजाबी का है 2, गुरुमुखी, सी भद्रवाली का है 3 पहाड़ी और डी लद्दाखी का है 4 भोती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट उर्दू लैंग्वेज। तो ये हैं सारी की सारी। एक तो ये इंडो आर्यन है, अरेबिक में लिखी जाती है, और थर्ड मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज है विद द स्टैंडर्ड हिंदी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और MCQ वीडियोस आती रहेंगी। एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस। हैव अ नाइस डे।